नाद से संबंधित सारी साधनाओं को करने के लिए ये बहुत बहुत आवश्यक होता है कि आपका जो शरीर है वो पूरे समय स्थिर होना चाहिए, जो कि कईयों का नहीं होता है। कभी कभी तो लगता है कि जिसको अभी बैठना भी नहीं आया तो उनको शिविर में लेना भी नहीं चाहिए। तो मतलब कुछ तो तैयारी बंदा करके आए ना घर से। सारा समय खाते हैं, पीते हैं, गप्पे मारते हैं, दुनिया के काम करते हैं, शरीर पर ध्यान नहीं देते। सीधे आकर के ध्यान में तुम बैठना चाहोगे तो कहां से बैठा जाएगा। तो एक शर्त कम से कम तो पूरी करे ना। सब तो नहीं कर पाओगे तुमको, कम से कम एक शर्त तो आदमी पूरी करे कि हम बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। Until you learn to sit still and stable and without moving your limbs, you cannot go deep in. The resonances of these swara, these nad, are so subtle that a mind which is not pure, clean, static, still, will not be able to experience whatever I am suggesting. जिसका मन स्थूल है, जिसे मैं कहती हूं कई बार भैंस बुद्धि। भैंस बुद्धि मतलब सिर्फ खाना पीना सोना आता है और व्यर्थ की चर्चाओं में और व्यर्थ के कामों में जो वक्त को बिताता है उसमें इतनी संवेदना नहीं है। अब भैंस बुद्धि वाला बैठ करके नाद अनुसंधान तो नहीं कर सकेगा, बहुत मुश्किल है। जब मैं अपनी गौशाला में गाय को देखती हूँ, भैंसों को देखती हूँ, मैंने गाय भी एक अजब पशु है। इसके नेत्रों में एक स्थिरता, एक भाव दिखाई देता है। भूखी हो, प्यासी हो या अपने बच्चे से दूर हो तो वो थोड़ा विचलित होती है, थोड़ा भागती दौड़ती है, नहीं तो एकदम आराम से खड़ी रहती है या बैठी रहती है। ज़्यादा कुछ, हाँ वो मक्खी वक्खी आई तो पूंछ से उसको भगाएगी या सींग से उसको भगाने की कोशिश करेगी, पर मक्खी ना हो, मच्छर ना हो, भूखी ना हो, बच्चे से दूर ना हो तो गाय एकदम शांत बैठती। तो कम से कम उतनी तो शांति शरीर में होनी चाहिए ना। तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। जो रात्रि भर भोग में मस्त है, अपनी ऊर्जाओं को स्खलित जिसने कर दिया है, उस सुबह में उसके पास इतना बल ही नहीं बचेगा कि वो कुछ और भी कर सके। तो जो देर रात तक जागेंगे वो देर तक सुबह सोएंगे, और जो देर तक सुबह सोएंगे वो फिर खाली खा पी के अपने काम को तो भाग सकते हैं लेकिन अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करेंगे। और बड़ी अजीब सी बात है ये, शरीर है तो सब कुछ है। शरीर स्वस्थ है तो आप कुछ साधन कर सकते हैं, और शरीर को स्वस्थ रखने की न जिम्मेवारी आप लेना चाहते हो, न होश तुम रखते हो। इसलिए कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कभी भी सोते रहो, जागे तो जागते ही रहे, घूमे तो बस घूमते ही रहे। तो पशुवत जो जीवन जीते हैं उनके लिए थोड़ा ये असंभव सा काम हो जाता है। अब मैं आपके ऊपर ऐसा दंड लगाऊं, या दंड मतलब ऐसा रूल अगर मैं बना दूं कि अगर आप कम से कम 1 घंटा टिक के बैठ नहीं सकते हैं तो शिविर में मत आओ, तो बहुत लोगों को कष्ट हो जाएगा।
दुखी होंगे कि ये तो अच्छी बात नहीं है, हमको मना कर दिया। पर सोचने की बात है, जो विद्या हम दे रहे हैं, क्या हम इतना भी डिमांड न करें तुमसे? तुम्हारे पास सबसे कीमती क्या है? तुम्हारा रुपया। रुपया तुम्हारी जान से प्यारा है तुमको। और कोई तुम्हें कहे कि भाई अपने रुपया में से, मान लो तुम्हारे पास 50 लाख है, और कोई कहे लो जी आप ना 50 लाख दान कर दो, अस्पताल बनवा दो, कुछ बनवा दो, समाज के लिए कुछ बनवा दो, कोई हॉस्पिटल खड़ा कर दो, तो तुम मरते मर जाओगे पर ये करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें ये लगता है मेरा पैसा है, मेरे बच्चों को मिले या मैं उसको भोगूं, मैं ऐसे ही थोड़ी लुटाता फिरूंगा। रुपया गांठ बांध के रखते हो तुम, तुम्हारे लिए वो सबसे ज्यादा कीमती है। और आपका रुपया आनी जानी चीज है। आपका रुपया बेईमान, ठग, चोर, डाकू सब पैसा बना लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू की चीज नहीं है वो, बिल्कुल वैल्यू की चीज नहीं है वो। पर ये जो यौगिक ज्ञान है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ और कीमती कुछ हो नहीं सकता है। और उस यौगिक ज्ञान, साधनात्मक विधियों का ज्ञान ऐसे ही हम देते फिर रहे हैं, क्या इसलिए तुम उसका मूल्य नहीं समझते हो? मैं एक महात्मा को मिली थी, वो कहते हैं कि मैं करीब करीब 10 साल एक स्वामी जी की सेवा करता रहा, 10 साल उनकी सेवा में रहा, और उनको यही पूछता था कि महाराज मन नहीं टिकता है, मन कैसे टिकाएं, मन कैसे। 10 साल वो उनके पास आश्रम में रहे, 10 years. He stayed with that Mahatma and he had just one question: I want to go into deeper meditation and I am unable to do so, so please guide me, help me. And Mahatma said, you are not ready, so when you will be, I will tell you. So he served him, doing all kind of odd jobs in his ashram for 10 years. And then one day Swamiji asked him, okay, come, I'll teach you today. And then he taught him one method of what to do and how to do. He gave 10 years of his life to learn one method. But obviously, when you give 10 years for one objective, then you are so prepared and so passionate and so consolidated and integrated your mind is, that one method right away took him into samadhi. Right away. But if you are not prepared, then Guru can give you hundreds of methods and you can fail all methods and you can still ask, oh, nothing is working. एक विधि के लिए 10 साल उसने सेवा करी, 10 साल, और इतनी श्रद्धा कि जब गुरुजी की मौज होगी तो बता देंगे, जब गुरुजी को मैं सही लगूंगा तब मुझे बता देंगे। इस भावना के साथ, प्रेम के साथ उन्होंने जिंदगी का इतना लंबा अरसा वहीं बिता दिया, घर छोड़ करके वहीं पर रहे, घर नहीं गए, वहीं रहे, वो 10 साल वहीं पर रहे। और फिर गुरु ने जो विधि बताई उसको, इसीलिए पुराने सब महात्मा लोग कहते थे कि ये विधि गुप्त होती है, खाली गुरु अपने शिष्य को बताता है, वो ऐसे ही सबको नहीं बताता है। और ये बिल्कुल सच है। गुरु बहुत कुछ बता दे तो भी उसके पास बहुत
कुछ बताने को होता है। दुनिया में कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो ये कहे कि मैंने तो गुरुजी को छान के पी गया हूं, मुझे अब सब पता है। ना ना ना, तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुमको वस्तु मिलती, कई बार उससे ज्यादा भी मिल जाती है, परंतु गुरु के पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। पर जैसे जो सच्चा धनाढ्य आदमी होता है ना, वो अपने धन का प्रदर्शन कभी नहीं करता है। घिसी हुई पुरानी सी धोती पहनी है, गंदा सा कुर्ता पहना है। एक सज्जन मुझे मिलने आए थे बंबई के सत्संग में, प्रेम आश्रम में मैं गई थी एक बार, मरीन ड्राइव पर है वो। तो वहां ये एक सज्जन मिलने आए, मतलब गंदा सा कुर्ता, गंदी सी धोती, झोला, कपड़े का थैला वो उठाया हुआ। मुझे कहता है कि क्या आप मेरे घर पधारेंगे? टीवी से सुनते थे तब। मैंने कहा अच्छा आ तो सकते हैं, कहाँ है आपका घर? तो बोले महाराष्ट्र और एक दूसरा स्टेट है उसके बॉर्डर पे पड़ता है, छोटी सी जगह है, उसके चीकू के बाग थे वहां पर धानू में। बोले आप आएंगे? मैंने कहा अभी कैसे? बोले रोड से जाएंगे तो करीब करीब 4-5 घंटा जाना लग जाएगा टाइम। मैं इतना तो वक्त ही नहीं है मेरे पास। कहते कोई बात नहीं, आपके पास वक्त नहीं है तो हम कुछ प्रबंध कर लेंगे। मैंने कहा क्या प्रबंध कर लेंगे? बोले हम आपको हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे। मैं अब उसकी शक्ल देखूं और उसके कपड़े देखूं, मैं हेलीकॉप्टर में ले जाएगा? कौन से हेलीकॉप्टर में ले जाएगा? तो मैंने भी हाँ कर दी, मैं ठीक है, क्योंकि संभव तो है नहीं। पर फिर मुझे सूचना की गई कि सुबह में 7 बजे जाना है, एयरपोर्ट पहुंचना है। हेलीपैड एक अलग होता है मुंबई में, तो वहां से लेना था। अब हम बड़े हैरान, में चक्कर क्या है भाई, कैसे कर लिया इसने प्रबंध? खैर हम लोग गए, सचमुच के हेलीकॉप्टर में गए। वहां पहुंचे तो इंतजाम था, कारों में वो ले गए। तो जब पहुंचे उसके घर तो जाकर के मालूम हुआ कि वो वहां का बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, लेकिन कपड़े लत्ते उसके ऐसे कि देख के तुम कहोगे भाई इसको क्या पता होगा दुनिया का। और माने कोई भी बात कहो, जैसे उस बार मेरे साथ जो एक हमारे शिष्य, वो वकील हैं पेशे से, तो उन्होंने मेरे रहने का इंतजाम ताज में कराया हुआ था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वहां चलेंगे और वहां आपको खिड़की से समंदर दिखेगा। मैंने कहा ठीक है। अब जब गए तो पता चला उन्होंने ताज में इंतजाम कराया। तो ये जो हमारे दानू वाले भक्त हैं, ये मुझे कहते ताज में रुकना था तो आप मुझे कहते ना, वहां का प्रेसिडेंट स्वीट मेरा ही होता है। मैं क्या मतलब? कहते हमारे एक मित्र हैं अफ्रीका से, वो जब आते हैं तो वहीं रुकते हैं, मैं ही सब व्यवस्था करता हूँ उनके लिए। तो आप मुझे बोलते ना, आप साधारण कमरे में क्यों रुके? आपको तो वहां रुकना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए वो कमरा भी साधारण नहीं है, मेरे लिए वो कमरा बहुत आलीशान था। और अब चूंकि उन दिनों कोई हमारे खास कोई ऐसे भक्त नहीं थे जहां मैं जाके घर में कहीं रुकती, तो जहां रुकाया उन्होंने इंतजाम किया, हम लोग वहीं पे जाके ठहर गए। अब देखने में बिल्कुल साधारण, पर ऐसे धन, तो वो उसका बुरा सा लाल थैला, बाद में कई लोग बड़ा मजाक करने लग गए उनको कि ये तुम अपना थैला हमें दे दो। जो दूसरे थे कुछ लोग तो बोले ये तुम्हारा थैला में तो बहुत माल है। तो वो हंसते हंसते बोलते बोले हाँ लेना तो ले लो, कोई बात नहीं, मैंने परवाह ही नहीं है। लेकिन उसकी वेशभूषा से एकदम साधारण एक व्यक्ति की भावना आती थी, पर भीतर से धनाढ्य इतना। ऐसे ही
महात्मा कभी कभी दिखने में तुम्हें लग सकता है कि भाई इच्छा, इनको जितना पता है ना उतना तो हमको भी पता लग ही गया है। तुम्हें ये नहीं पता अंदर उसके कितना माल है, तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कभी कभी एक ही गुरु के पास शिष्य को कई कई जन्म तक बार बार जाना पड़ता है, और गुरु करुणा करके जन्म ले लेता है, फिर आ जाता है, क्योंकि उसको भी वासना लगी हुई है ना, दूसरों को ज्ञान कराना है, धर्म की राह पे चलाना है। तो इस वासना के कारण महात्मा फिर जन्म लेता है, और शिष्य चूंकि अभी सीख रहा है, अभी समझ रहा है, अभी थोड़े दिन सीखता है, फिर लड़की दिख जाती, फिर उसके पीछे चला जाता है, फिर वापस फिर थोड़ा सा सीखता है, फिर पैसे की कोई मजबूरी आती, फिर उसके पीछे चला जाता है, फिर थोड़े दिन कुछ साधना ठीक चलती है, बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, साधना अधूरी की अधूरी रह गई, फिर रोता है, ये मैंने क्या किया, मैंने तो जन्म गंवाया अपना। तो चेला तो जन्मेगा ही जन्मेगा, चेला फिर आ गया। तो इसीलिए गुरु के संग कभी कभी किसी एक शिष्य का बहुत लंबा पिछला संबंध बन जाता है, और महात्माओं की ये बड़ी करुणा होती है कि महात्मा इस परम दया और परम करुणा के कारण पुनः पुनः बार बार मनुष्य शरीर लेकर के अपने आप को उपलब्ध कराते रहते हैं उस जिज्ञासु के लिए, उस खोजी के लिए जिसकी साधना बीच में छूट गई होती। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप आलसी हैं, प्रमादी हैं, तमोगुणी हैं, तब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर फिर से मिल पाएगा। ये दोबारा अवसर भी मुश्किल से ही मिलता है, इतनी आसानी से भी नहीं मिलता है। पर किसी तल पर गहरे रिश्ते भाव के, प्रेम के जब तक न बन जाएं, तब तक ये घटना घटती नहीं है, डजंट हैपन्स।